वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। यहाँ वासांसी और शरीराणि दोनों बहुवचन हैं। उनका प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर तीन हैं। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीरों में जाता है, तब ये तीनों ही शरीर बदले जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव यानी कि प्रकृति बदलती है। सत, रज और तम तीनों गुणमयी विशिष्ट प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है। इसी को स्वभाव कहते हैं। प्रायः स्वभाव के अनुसार ही अंत काल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही ये जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसीलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीरों के परिवर्तन होने के कारण बहुवचन का प्रयोग उपयुक्त है। वास्तव में आत्मा तो अचल है और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमन आगमन नहीं होता। पर जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटाकाश भी घट के संबंध से गमन आगमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमन आगमन होने से उसके संबंध से आत्मा में भी गमन आगमन की प्रतीत होती है। यहाँ देही शब्द देहाभिमानी चेतना का वाचक है, अतएव देह के संबंध से में भी गमन आगमन होता सा प्रतीत होता है। इसलिए देही के अन्य शरीरों में जाने की बात कही गई है।